আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহু। সকল বাংলা ভাষাভাষীদের এমটিএ বার্তা বিভাগে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখব হুজুর আয়াদাল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজের সাথে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রতিনিধি দলের অনলাইন মোলাকাতের কিছু অংশবিশেষ, যা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমেলা এবং অফিসের কর্মকর্তারা হজরত খলিফাতুল মসিয়াল খামেস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আজিজের সাথে বসার সৌভাগ্য লাভ করে, যার ব্যাপ্তি ছিল প্রায় 1 ঘন্টা। উপস্থিত কর্মকর্তাদের রিপোর্ট প্রদান এবং পরিচিতি পর্বের আগে প্রিয় হুজুর দোয়া পরিচালনা করেন। হুজুর কর্মকর্তাদের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সবশেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। प्यारे सर, यहाँ प्राइमरी स्कूलों में एक इजाफ़ी स्क्रिप्चर क्लास होती है जिसमें गैर जमात असातिज़ा इस्लामी तालीम देते हैं। प्यारे सर, बाज़ वो तालीमात हमारी जमाती कुतुब या कायद से मुख्तलिफ होती हैं जिस पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और घर आके सवाल वगैरह पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। इस पर हजूर से रहनुमाई की दरख्वास्त है कि हमें अपने बच्चों को इन क्लासेस में भेजना चाहिए कि नहीं। बात यह है कि एक तो पहले स्कूलों वालों कहें कि स्कूलों में ये पाबंदी होनी चाहिए कि जो कुरान और हदीस के जो है ना, जो जिस पे सब एग्री कर रहे होते हैं उसी को सिलेबस में रखें। जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं मज़हब के मामले में या फ़िरक़ों के बारे में, वो ना किए जाएं डिस्कस स्कूल में। ठीक है, ये तो हम स्कूलों को कहें तो ठीक है, हमने जर्मनी वगैरह में यहाँ ये कहा है तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट मान लेती है। एक तो आप लोगों की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए राब्ते के, वो ना हो। दूसरे ये है कि जब बच्चे घर आके सवाल करते हैं तो उनको बताएं कि ये कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, आन सल्लम ने अपनी सुन्नत से ये साबित किया। इसके अलावा जो बाज़ बातें ये लोग करते हैं उन्होंने अपनी ख़ुद ही बिदात पैदा कर ली हुई हैं और इसी को ठीक करने के लिए मसीह मऊद आए से और एक जमात कायम की थी और हम मसीह मऊद की जमात में शामिल हैं। इसलिए उनको भी सेटिस्फाई बच्चों को करना चाहिए। ये नहीं कि जवाब कोई नहीं है हमारे पास, जवाब है, उनको जवाब दें ताकि वो उनकी तसल्ली हो। अगर वो बच्चे जाते हैं तो रोक देंगे तो फिर भी वो कहेंगे शायद हम डरते हैं इसलिए रुक गए। बच्चों के जहनों में सवाल उठेंगे तो बच्चों के अगर जो सवाल उठते हैं उनको जवाब दें। हर पेरेंट्स को जो तैयार होना चाहिए इसके जवाब के लिए। प्यारे हुजूर, मेरा एक मुख्तसर सवाल है कि औलाद की मोहब्बत फ़ितरतन अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में रखी है। सवाल ये है कि हम कैसे अल्लाह ताला और उसके रसूल फितरत इंसानों में नहीं रखी, इंसानों में नहीं सिर्फ रखी औलाद की मोहब्बत, जानवरों में भी रखी है। मुर्गी जो है ना अपने बच्चों को परों में समेट लेती है और उस पर हमला कर रहा हो चूज़ों पे तो वो भी आगे से लड़ने लग जाती है, चाहे शेर ही सामने खड़ा हो। वो मोहब्बत ही होती है ना। आगे हुजूर खाकसार का सवाल ये है कि हम कैसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उस मेयार तक, बल्कि उससे भी बुलंद मेयार तक लेके जा सकते हैं। ये तो फिर हर एक की कोशिश है ना। ये तो अल्लाह ताला से मांगे, जो तुझसे मांगता हूँ वो दौलत तुम ही तो हो, खुदा ताला से ये मांगे ना, हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने के बेटे ने पूछा कि आपको मुझसे मोहब्बत है? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा आपको अल्लाह ताला से भी मोहब्बत है? उन्होंने फरमाया हाँ। तो उसने बेटे ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, दो मोहब्बतें किस तरह इकट्ठी हो गई हैं आपके दिल में, हैं? ये तो चक्कर है, अब ये तो हिपोक्रेसी है, हैं? उन्होंने कहा ये बात ये नहीं है, बात ये है कि मोहब्बतों का अपना मयार होता है। जब तुम्हारी अल्लाह ताला की मोहब्बत का सवाल आएगा तुम्हारे मुकाबले में तो अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे पे गालिब आ जाएगी और तुम नंबर 2 चले जाओगे। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है जो मेरे दिल में है, हैं? इसलिए ये चीज़ है, औलाद की मोहब्बत बेशक हो, लेकिन जहाँ अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, उसके मुताबिक चलना है। अगर औलाद कहती है गलत काम कर रही है और अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ चल रही है, आप कहें जी औलाद की मोहब्बत है, मैं उसको कुछ ना कहूँ, ये गलत है। उसके दिल में एक तो बचपन में ही बच्चे के दिल में डालें कि तुम्हारे से मुझे मोहब्बत है, बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए तुम्हें बहरहाल अपनी मोहब्बत को मुझसे हासिल करने के लिए, मेरी मोहब्बत अपने लिए हासिल करने के लिए तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलना होगा और अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, फिर मैं और तुम बराबर होंगे। तो ये चीज़ें तो बचपन की तरबियत का असर हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिल में डालें तो बच्चों के जहन में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बचपन से ही, मैंने पिछले दिनों भी एक सवाल जवाब यहीं से हो रहे थे आपके ऑनलाइन किसी जमात से, यही कहा था कि अल्लाह ताला ने तरबियत के लिए बचपन से अज़ान का और तकबीर का हुक्म दिया ना बच्चे के कान में,
इसलिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उसी वक्त बच्चे के कान में पड़ जाए, अल्लाह ताला का नाम पड़ जाए और उसके बाद उसकी तरबियत करते रहें, तो बच्चे को एहसास नहीं होगा कि ये कोई मुकाबला हो रहा है मेरा और खुदा का। वो पता होगा कि खुदा पहली चीज़ है, मैं सेकेंडरी चीज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। प्यारे हुज़ूर, ये डिपार्टमेंट का सवाल है। वसीयत के डिपार्टमेंट में हम खुदाम को इनकरेज करते हैं वसीयत करने के लिए, उन्हें रिसाला वसीयत भी पढ़ने के लिए देते हैं और सेमिनार्स वगैरह का इनकाद भी करते हैं, लेकिन खुदाम कॉन्स्टिट्यूशन में इस हवाले से कोई हिदायत नहीं है, तो आप हमारी मज़ीद रहनुमाई फरमा। वो जमात के मेंबर तो हैं, जमात के मेंबर थे, जमात में हदायत क्या होनी है? देखें, कोई लाजमी कंपलसरी तो नहीं है हर एक ने वसीयत करनी। हाँ, एक अच्छे मयार का अहमदी बनने के लिए ज़रूरी है कि वसीयत करो, और वसीयत सिर्फ हम पैसे इकट्ठा करने के लिए तो नहीं करते। वसीयत के साथ बहुत सारी और भी साथ लवाजमात हैं, साथ इसके साथ अटैच चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तकवा में बेहतर होना चाहिए। रसाला अल वसीयत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तकवा बड़ी पहली शर्त है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पहली शर्त है, खिलाफत से ताल्लुक़ पहली शर्त है, मसीह मौद से ताल्लुक़ शर्त है, आन सल्लम पे दरूद भेजने वाले हों, अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखने वाले हों। ये सारी चीज़ें भी पैदा होनी चाहिए ना उसमें। और ये तो नहीं है कि ऊट पटांग हरकतें कर दी और कह दिया मैंने 1/10 अपनी इनकम दे दी तो मैं जन्नती बन गया। जन्नती या दोस्ती बनाना तो अल्लाह ताला का काम है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जन्नत वसीयत वाले को मिलनी और दूसरे को नहीं मिलनी। जो भी नेक काम करेगा अल्लाह के हुक्मों पे चलेगा, चाहे वो मूसी है या नहीं मूसी है। लेकिन हाँ, मूसी के लिए हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया तुम्हारे लिए एक स्पेशल मुकाम है, क्योंकि तुमने अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ भी पैदा की और जमात का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए, मसीह मौऊद का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए एक परसेंटेज अपनी इनकम की और अपनी प्रॉपर्टी की भी दे दी। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम पर ज़्यादा फजल करूँगा। तो ये एक चीज़ है बताने वाली। तो ये तो आप उनको समझाते रहें, खुदावंद अम्बिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जमात की आप तो सेक्रेटरी बनाए इसलिए नहीं बनाया गया कि आपने खुदावंद अम्बिया का काम करना है, आपको इसलिए बनाया गया है कि आपने सेक्रेटरी बसाया, जमात का जो है उसकी मददगार बनना है। ठीक है, इसलिए टारगेट आपका वो है जो आपको जमात देगी। बाज़ काम जमात के हैं जो जमात ने करने हैं, लेकिन ज़ैली तंजीमों ने उनके मददगार बनना है। अस्सलाम। खाकसार वक्फ़ ज़िंदगी है। प्यारे आका, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दें जो सारी ज़िंदगी में अपने वक्फ़ में हमेशा अपने साथ रखूं और उस पर अमल करूं। बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, तेरी आइज़ाना रहें उसे पसंद आई हैं। मैं हूँ गरीबो बेकसो गुमनाम व बेहुनर। ठीक, 5 नमाज़ें, अल्लाह का दर ना छोड़ो। ठीक है, कहाँ काम करते हैं वक्फ़ ज़िंदगी? अभी रिसेंटली फरवरी में ज्वाइन किया और अमीर साहब के दफ्तर में और प्रिंटिंग प्रेस देख रहा हूँ हुज़ूर। और बस हर एक से आजिज़ी से मिलें, खुश अखलाक़ी से मिलें, अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक अदा करें, दूसरों से बढ़कर अपना नमूना दिखाएं, लोगों के नमूने ना देखें। এগুলো ছিল হুজুরের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতের কিছু অংশবিশেষ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি প্রায় 75 মিনিট ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। যোগ খলিফার তাজা নির্দেশনা জানতে চোখ রাখুন এমটিআর পর্দায়। এখন আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি হুজুর আয়াদাল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজের গত সপ্তাহের জুমার খুতবার কিছু সারাংশ দিয়ে। হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের স্মৃতিচারণ করে জুমার খুতবা বেশ কয়েক মাস যাবৎ অব্যাহত রয়েছে। এ সপ্তাহেও হজুর সে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এবং হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনের আরও বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় হজুর উল্লেখ করেন, ইসলামের আগমন শুধুমাত্র প্রাক ইসলামিক দাসদের মুক্তিই দেয়নি, বরং তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছে। হযরত ওমরের খেলাফতকালে আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্য কিছু নেতা যারা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিল হযরত ওমর সাথে দেখা করতে যায়। দৈবক্রমে তখন বেলাল, আম্মার এবং সোহেবরাও হযরত ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা ছিলেন যারা কৃতদাস ছিলেন, যারা এবং খুবই দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা প্রথম প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমরকে সংবাদ দেয়া হয়, তিনি বেলালকে প্রথমে ডাকেন সাক্ষাতের জন্য। আবু সুফিয়ান, যার মাঝে তখনও কিছুটা অজ্ঞতা বাকি ছিল, এই দৃশ্য দেখে তার শরীরে আগুন লেগে যায়। সে বলা আরম্ভ করে যে এই অসম্মানের
এই অসম্মানও আমাদের দেখতে হলো, যে আমরা অপেক্ষা করব আর কৃতদাসদেরকে মোলাকাতের সম্মান দেয়া হবে। সোহেল তখন উত্তর দেন যে এটি কার দোষ? মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন, কিন্তু বেলাল তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেছে আর আমরা বিলম্ব করেছি। তা আমাদের উপর তাই তার শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার অধিকার আছে কি নেই?